हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे दूध ट्रांसमिशन लिमिटेड शेयर के बारे में। गाइस आज इसके अंदर वापस से बाउंस क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट 6% तक का जो बाउंस है वो देखने को मिला है। गाइस रीज़न क्या है, आज की इस वीडियो में अपन सारी चीज़ें यहाँ पे जानने वाले हैं कि भाई कंपनी को लेकर क्या खबर है, क्या अपडेट्स है एंड यहाँ पे आगे की स्थिति क्या रह सकती है। क्योंकि फिलहाल देखा जाए ना तो पी रेशो गाइस 75 ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं पी के हिसाब से बात करूँ तो ये थोड़ी वैल्यूएशन यहाँ पे बाज़ार को क्वेश्चन खड़े कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन इसको हम हाई समझ सकते हैं। क्योंकि आई थिंक इसकी जो वैल्यूएशन है इसकी सेक्टर की वो थोड़ी कम होती है, 50-55 के आसपास पी होता है। बट इसकी जो डिमांड है मार्केट में वो थोड़ी अभी के टाइम अच्छी खासी नज़र आ रही है। उसके चलते जो पी रेशो है वो कंपनी का ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर आप इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों के बारे में देखोगे उनका पी आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट किसी का भाई यहाँ पे 40 है, किसी का 60 है, किसी का 38 है, किसी का लगभग हमें एवरेज देखने को मिलता है। बट इसका पी 75 तक पहुँच चुका है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखिए। इसके बाद सबसे मेन चीज़ गाइस कि देखिए हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। अपन किसी भी तरीके से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस इन चीज़ों का दावा नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करें एक बार यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है गाइस कि देखिए जब मार्केट में एक फोमो क्रिएट होता है ना, उस टाइम आई थिंक जहाँ तक लगता है कोई भी पी वगैरह वैल्यूएशन वगैरह काम नहीं आती होगी। क्योंकि जिस तरीके से फ़िलहाल यहाँ पे माहौल क्रिएट हो रहा है दूध ट्रांसमिशन में लिस्ट होने के बाद से, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को आकर्षक लग रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखना है। अब क्या आगे ऐसा ही चलता रहेगा, क्या आगे वापस से करेक्शन हो सकता है या कुछ आगे और पॉजिटिविटी आ सकती है, तो डेटा क्या कहता है और आज की तेज़ी के पीछे आखिरकार रीज़न क्या है, क्या कोई पॉजिटिव अपडेट आई है, तो वो थोड़ा आप यहाँ पे समझना। देखिए दूध ट्रांसमिशन लिमिटेड में अगर आज की बात करें 25 अगस्त की, तो ऑलमोस्ट गाइस 7% तक इंट्राडे में बढ़त नजर आई। एंड आज लगभग गाइस 537 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। आज इंट्राडे कारोबार के दौरान लगभग 1541 तक के जो नए उच्चतम स्तर है वो भी कंपनी ने छुए होंगे। अब इस तेज़ी के पीछे रीज़न क्या है, तो देखिए शानदार लिस्टिंग के बाद लगातार मोमेंटम में कंपनी दिखी है। 38% के प्रीमियम में लिस्ट होने के बाद देखा जाए तो अच्छा खासा बाउंस फिर भी नज़र आया। 74 गुना जो इसका आईपीओ है इससे अधिक यहाँ पे निवेशकों ने इसको आईपीओ में भरोसा जताया था। इसके बाद एंकर यानी कि एंकर लॉकिन और बड़े निवेशकों का भरोसा, तो इस आईपीओ में ब्लैक रॉक, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड अथॉरिटीज़ एंड बैन कैपिटल जैसे बड़े जो वैश्विक संस्थागत फंड से गए क्यूआईवी वाले हैं उनकी तरफ से थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट का डेटा है वो नज़र आया था। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित कर रहा होगा। इसके बाद ईवी और ऑटो यहाँ पे कंपाउंड सेक्टर में मजबूत पकड़ देखने को मिल रही है कंपनी की। तो देखिए मुख्य रूप से वाहनों के लिए वायरिंग हार्मोन जो है कंपनी यानी कि सेंसर, बैटरी पैक्स बनाती है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर की तेज ग्रोथ का सीधा फायदा दूध ट्रांसमिशन को मिल रहा है। देखिए दमदार फाइनेंशियली ट्रैक रिकॉर्ड तो मार्च 2026 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष फाइनेंशियली 26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 4,563 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एंड नेट प्रॉफिट लगभग 396 करोड़ के आसपास नजर आया, जो इसकी मजबूत बिजनेस ग्रोथ को दर्शाता है। इसके बाद 25 अगस्त की लेटेस्ट कॉर्पोरेट अपडेट क्या है, तो प्रमोटर डिस्क्लोजर यहाँ पे देखने को मिला। देखिए हाल ही में एक्सेस फाइलिंग के अनुसार प्रमोटर्स ग्रुप ने बड़े संस्थागत इन्वेस्टमेंट जैसे डाइचे बैंक के इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन की होल्डिंग्स को लेकर भी कुछ रूटीन डिस्क्लोजर सामने आए, जिससे मार्केट में पारदर्शिता बढ़ी। हाई वैल्यूएशन, तो देखिए इस तेज उछाल के बाद स्टॉक का जो पी है 73 प्लस पहुंच चुका है। एंड ये अपने सेक्टर की अन्य स्थापित कंपनी जैसे कि यूएनओ, मिंडा है, इनसे काफ़ी ऊंचे महंगे वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। अब शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, तो देखिए रजिस्टेंस और यहाँ पे लेवल्स को ध्यान रखें। अब यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हो गाइस क्या बताया गया ब्रोकरेज के द्वारा। अब मुनाफा वसूली का जोखिम आगे बन सकता है, ब्रोकरेज ये भी यहाँ पे सचेत कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि बाजार में गाइस रिस्क होता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि अपनी रिसर्च आप जरूर करिए, क्योंकि रिस्क आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि भाई कोई चीज़ बाजार अस्थायी है, बाजार में यहाँ पे कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं होता है। कैपेसिटी का विस्तार, तो देखिए कंपनी आईपीओ से जुटाए गए फंड्स को 150 करोड़ का इस्तेमाल इज्जर यानी कि हरियाणा में, होसूर तमिलनाडु में वायरिंग हार्मोन्स प्लांट लगाने को लेकर प्लान कर रही है, जो कि कंपनी की जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। ईवी मोनोपोली का फ़ायदा, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के बाजार में दूध ट्रांसमिशन की लगभग 70% की पकड़ है मार्केट में। एंड जैसे जैसे देश में ईवी व्हीकल्स है उनकी डिमांड बढ़ेगी, इस कंपनी का बिजनेस स्वाभाविक रूप से बढ़ सकता है। मजबूत क्लाइंट बेस, तो देखिए बजाज, टीवीएस, होंडा,
रॉयल इनफील्ड जैसे बड़े बड़े जो ऑटो ब्रांड्स हैं इसके नियमित ग्राहक है, जिससे इसका जो बिजनेस इस तरह बना हुआ है। देखिए सावधानियाँ और रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो महंगा वैल्यूएशन, वर्तमान में स्टॉक का जो पी है रेवेन्यू 73 मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये कि निवेशकों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, अगले आने वाली तिमाहियों में मजबूत नतीजों की उम्मीद करते हैं। फ्री कैश फ्लो, तो गाइस कुछ विशेषज्ञों ने कंपनी के कमज़ोर फ्री कैश फ्लो और घटते ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कि 24 से 18% आने पर थोड़ा यहाँ पे चिंता में नज़र आ सकते हैं। निवेशकों के लिए रणनीति, तो देखिए यदि आपके पास पहले से हैं तो लंबी अवधि के विजन के साथ आप यहाँ पे थोड़ा मतलब अपने हिसाब से देख सकते हैं। यदि आप अपनी आगे क्या करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस ज़रूर करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट गाइस कि देखिए चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको आगे मिलते रहे। बाकी इंपॉर्टेंट गाइस मैंने शुरुआत में बताया कि डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि बाजार में रिस्क है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।